guys, good morning. Arun Sachdev is here. So today we are going to learn simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है फ्यूचर की एक्टिविटी बताने के लिए। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। फ्यूचर में कोई क्रिया, कोई एक्शन, कोई इवेंट होने वाली हो, वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। डेफिनेशन जो है हमने यहाँ पे लिख दी है, टू शो द एक्शन, एक्शन यानी कि कोई भी क्रिया, कोई भी इवेंट, वो टू शो द एक्शन व्हिच विल बी हैपन, जो फ्यूचर में हैपन यानी कि होना, कब होना है उसको, फ्यूचर में होना है। तो बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन है, वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू शो द एक्शन व्हिच विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि हिंदी में अगर कहा जाए तो भविष्य में होने वाली कोई क्रिया को दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। गुजराती में भविष्य में थोड़ा वाली कोई क्रिया दर्शावવા માટે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ વપરાય છે। કીવર્ડ્સ, કીવર્ડ્સ એટલે એવા શબ્દો જે શબ્દો વાક્યની અંદર આવે તો ચાન્સીસ છે એ વાક્યના સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં હોવાના ચાન્સીસ છે। હું નથી કહેતો 100% શ્યોરિટી નથી આપતો। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स कि जो सेंटेंस के अंदर आते हैं तो ज्यादातर चांसेस रहता है उस सेंटेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में होने के। किस टाइप के वर्ड्स हैं वो, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, थोड़ी बार पछी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम। ओके, आपने हाँ ये वर्ड्स जो है हम यूज करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें देख लेंगे, क्या बोला हम, देख लेंगे फ्यूचर में। तो इसी तरह से वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तो ये जो हुआ ये हो गया इसका कीवर्ड नेक्स्ट टाइम। उसी तरह से नेक्स्ट मंथ को, नेक्स्ट मंथ हम गोवा जाएंगे, सो वी विल गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ है वो कीवर्ड बन गया। टुमारो यानी कि आने वाला कल, लेटर यानी कि कुछ देर के बाद। तो ये जो कीवर्ड अगर सेंटेंस के अंदर यूज हो जाते हैं तो चांसेस हैं उस सेंटेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में होने के। अब बात करते हैं हम तीन टाइप की जो हमारी फॉर्मेशन है। फर्स्ट है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि हाँ में आंसर देना, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, वर्ब आपको यहाँ पे कौन सा यूज करना है, वी1, वी1 यानी कि कौन सा, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम जानते हैं शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, बीच में बचा क्या, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस के या फ्यूचर के सारे टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे, विल। या तो आपको विल देखने को मिलेगा या फिर आपको शैल देखने को मिलेगा। तो ये दो जो है ये यहाँ के हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के सारे टेंसेस के। फिर वर्ब का जो है सिंपल फॉर्म, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में याद रखना है हमें। नेगेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट होता है बेटा, नॉट। नॉट कहां लगा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। बस शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से होती है, एंड आपका ऑब्जेक्ट से होता है। हेल्पिंग वर्ब में विल लगा देना है क्योंकि फ्यूचर है, वर्ब का सिंपल फॉर्म यूज करना है क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है, और नेगेटिव है इसलिए हम नॉट यूज कर देंगे। ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में याद रखना बेटा, क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना। शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, विल और शैल, इन दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है, या तो विल या तो शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की आपकी तीन फॉर्मेशंस बनती है। अब जो है हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। ओके, देखो, आई विल मीट यू टुमारो। तो देखो आई मतलब कि सब्जेक्ट, विल, आई के साथ विल लगता है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये वाला जो हमने लिखा है आई विल, उसको आई शॉर्ट फॉर्म में विल ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे कि आई विल नॉट, उसको आई वॉन्ट ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन ये वाली इंग्लिश जो है अगर आप लिखते हो ऐसे में, रिपोर्ट में, लेटर में, मेल में, तो डेफिनेटली ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आप इंग्लिश यूज करोगे शॉर्ट फॉर्म में तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा।
आई विल मीट यू टुमारो, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। हो गया। इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, विल यू मीट मी टुमारो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो इस तरह का जो है वो आपस एग्जांपल्स बनेंगे। चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। करण विल सबमिट his workbook next Monday। जब भी सेंटेंस में कोई दिन का नाम आता है तब आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे कि मैंने एम कैपिटल किया है। चलो एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। They will slap you by listening your nonsense। क्या लिखा है, they will slap you by listening your nonsense। वो आपको थप्पड़ मार देंगे आपकी नॉनसेंस सुनने के बाद। तो ये जो है ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो एक और, हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम पूछते हैं ना किसी से कि आप मेरे से शादी करेंगे, अगर वो सामने वाले हाँ बोलते तो हम उसी टाइम पे थोड़ी ना कर देते हैं। हमने फ्यूचर के लिए पूछा है, तो क्या पूछ रहे हैं हम, विल यू मैरी मी। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। चलो, दे विल गेट गुड स्कोर इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, वो मतलब कौन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए फ्यूचर में इसलिए विल लगाया। अब यहाँ पे देखो, जब भी सेंटेंस में लैंग्वेज आ जाए, हिंदी लिखना आ जाए, गुजराती लिखना आ जाए, इंग्लिश लिखना आ जाए, उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, वहां पे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विल यू गो टू मुंबई। ओके, विल यू गो टू मुंबई कब, नेक्स्ट संडे लिख देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट संडे कीवर्ड हो जाएगा। जब कभी भी सेंटेंस में किसी सिटी का नाम आता है, किसी विलेज का नाम आता है, किसी कंट्री का नाम आता है, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, वहां पे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। चलिए अब एक नेगेटिव बना देते हैं। We will not discuss this matter with our parents। हम ये बात अपने माता पिता से डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है, we will not discuss, नेगेटिव है इसलिए not, this matter with our parents, हमारे पेरेंट्स के साथ। यहाँ पे we है इसलिए हमें यहाँ पे आर यानी कि हमारे पेरेंट्स ऐसे लिखने को आया है। तो इस तरह से लिखा जाता है बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस, और इस तरह के उसके एग्जांपल्स होते हैं। फ्यूचर में बताने वाले अगर कोई क्रिया है, कोई एक्शन है, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। कीवर्ड्स आफ्टर सम टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है लेटर। तो इस तरह के कीवर्ड्स थे। पॉजिटिव फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस के अंदर आप सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेसिक जो वर्ब का फॉर्म आता है, गो, डू, ईट, वही वाले हम यूज करेंगे। और इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन शुरुआत होगी विल से, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। थैंक यू।